हाँ बेटा, आज अपने स्टार्ट करें 16.2 की प्रश्नावली, अपनी 16 की प्रश्नावली की एक्सरसाइज 16.2 प्रायिकता का गुणन नियम। 16.1 में पढ़ा था सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता में अपन ने देखा था कि अपन कोई भी एक प्रेक्षण कर रहे हैं, उसकी प्रतिदर्श समष्टि में ऐसी दो घटनाएं घटित हो रही थी जिसमें से एक के घटित होने का पता अपने को चल रहा था और दूसरी की घटित होने की प्रायिकता अपन ज्ञात कर रहे थे। तो देखो आज अपन ले रहे हैं प्रायिकता का गुणन नियम। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मान लो ये अपने पास कोई प्रतिदर्श समष्टि है एस, इसमें आपने जैसे दो घटनाएं ली थी ई और एफ, इसमें से किसी एक के घटित होने का पता मतलब अपने को चल गया था और दूसरी की घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, जैसे अपन लिखते हैं ऐसे, इसका मतलब है घटना ई की प्रायिकता। एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि मान लो किसी घटना की प्रायिकता देकर उसके नहीं होने की प्रायिकता पूछे, यानी ये घटना घटित तो हो चुकी, इसकी प्रायिकता मान लो अपन ज्ञात कर रहे हैं और इसके घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछे, तो अपन क्या कर देंगे, उसको ऐसे लिखेंगे पी ई डेस, ई नोट भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या करेंगे, देखो प्रायिकता का पूरा मान 1 होता है, कम से कम 0 होता है, 0 से छोटा और 1 से बड़ा मान नहीं होता। भाई कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पूरा जो हिस्सा उसका वो 1 मान लो आप। अब उसको इसमें डिवाइड करते जाओ कि आपने उसका कौन सा हिस्सा कर लिया, नहीं क्या ऐसा है ना। तो प्रायिकता का पूरा मान, किसी भी परिणाम की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता का पूरा मान 1 होता है। अब अगर ये घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा तो 1 में से इसके घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे। तो किसी भी घटनाएं घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो 1 में से घटित होने की प्रायिकता घटा देंगे, और उसके घटित होने की प्रायिकता पूछे और मान लो नहीं घटित होने की प्रायिकता आपके पास है तो ऐसे कर देंगे। एक चीज़ तो अपने को ये सीखनी थी। उसके बाद में आज अपन ले रहे हैं प्रायिकता का गुणन नियम। तो देखो सप्रतिबंध प्रायिकता अपन ने ये ली थी बेटा, ई बटा एफ की प्रायिकता, और ई बटा एफ की प्रायिकता को अपन बोल रहे थे ई और एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता। इसको अपन पढ़ रहे थे कि जब घटना एफ घटित हो चुकी तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, और इसका फॉर्मूला था कि ई और एफ की प्रायिकता बटा घटना एफ की प्रायिकता। ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रायिकता यानी कॉमन मानों की प्रायिकता बटा एफ की प्रायिकता। इसको पढ़ेंगे ई इंटरसेक्शन एफ या ई और एफ की प्रायिकता बटा एफ की प्रायिकता। ये ई बटा एफ की प्रायिकता हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात, गणित के अंदर कोई भी एक फॉर्मूला हो, उसमें जितनी वैल्यूज होती हैं, जितने मान होते हैं पूरे में, उसमें सारे मान देखकर एक अज्ञात छोड़ दे तो अपन उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता अपने को दे दी जाए और इसकी पूछे तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ही देखो बेटा, अगर आपको एफ की प्रायिकता दे दे, ई बटा एफ यानी ई और एफ की सप्रतिबंध प्रायिकता दे दे, तो अपन ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। और बोर्ड पे देखना ध्यान से, यहाँ से अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता ज्ञात करूँगा तो वो क्या होगी, एफ आ जाएगा इस साइड गुणा में कि एफ की प्रायिकता इंटू ई बटा एफ की प्रायिकता, ये हो जाएगा। इसका मतलब समझना अब आप क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपको किसी प्रतिदर्श समष्टि में दो घटनाएं ई और एफ दे रखी हैं कि भाई कोई भी एक परीक्षण हो गया। जैसे आपको बोल दिया कि एक कलश में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, 3 लाल 4 काली, 7 गेंद हो गई टोटल। अब आपको ये बोल दिया कि आपको इसमें दो घटनाएं घटित करनी है, यानी ऐसे बोल दिया कि पहले आपको एक गेंद निकालनी है, उसके बाद में ये निकालनी है, तो आपने 2 गेंद निकाल ली। अब दोनों किस कलर की हैं इसकी प्रायिकता अगर पूछ ले, जैसे बोल दिया कि आपने पहली गेंद निकाली, उसके बाद में बिना प्रतिस्थापन के दूसरी गेंद निकाली, दोनों गेंद काले रंग की हैं, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, दोनों गेंद लाल रंग की है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, पहले काले रंग की और दूसरी लाल रंग की, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो 2 घटनाओं की प्रायिकता पूछ ले तो अपन मान लो उन दोनों घटनाओं को ई एफ ये मान रहे हैं। अब सपोज करो आपको बोल दिया कि वो दोनों गेंद काले रंग की है, इस बात की क्या प्रायिकता, तो अपन कहेंगे पहले भी काले रंग की और दूसरे पे काले रंग की, और का मतलब इंटरसेक्शन या फिर यूनियन। तो देखो ई और एफ की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पहले आप पहले जो घटना घटित कर रहे हो उसकी प्रायिकता, कि सपोज करो पहली गेंद मैंने काले रंग की निकाली तो उसकी प्रायिकता गुणा इस ई बटा एफ का मतलब पहली घटना घटित होने के बाद में दूसरी घटना की प्रायिकता, और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ई और एफ की प्रायिकता जाएगी। इसको बोलते हैं प्रायिकता का गुणन नियम।
क्लियर। यहाँ से एक बात देखना कि एफ यानी पहले कोई एक घटना घटित कर रहे हो, उसके बाद में दूसरी घटना घटित कर रहे हो, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये भी है कि यहाँ इसके ऊपर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर बेटा ई बटा एफ से जो प्रायिकता ई की आ रही है वो ही ई की डायरेक्ट प्रायिकता ज्ञात करने पर आए मान, देखो अपन ई बटा एफ की सहप्रतिबंध प्रायिकता से ई की प्रायिकता ज्ञात करें, उससे जो मान आ रहा है अगर वो का मान डायरेक्ट ई की प्रायिकता से आ रहा है तो इसका मतलब ई बटा एफ का मान किसके बराबर हो गया, ई के बराबर। और ये तभी संभव होगा जब घटना ई और एफ दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दूसरे का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये बात तभी घटित होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट है वो ये है कि दो घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं। देखना बोर्ड पे ध्यान से, यदि कोई दो घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं तो क्या होगा, देखना ई इंटरसेक्शन एफ का जो मान है वो क्या होगा, एफ की प्रायिकता इनटू ई बटा एफ की प्रायिकता किसके इक्वल होगी, ई की प्रायिकता के, तो ई की प्रायिकता। और यहां से रिजल्ट ये आया कि अगर कोई दो घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता, उन दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की प्रायिकता दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। यदि कोई दो घटनाएं ई तथा एफ स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता बेटा दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगी। दोबारा सुना, प्रायिकता का गुणन नियम यह है, सहप्रतिबंध प्रायिकता वाले फॉर्मूले से इंटरसेक्शन का मान निकालना। और अब यहाँ से अपने देखा कि कोई भी दो घटनाएं हो वो स्वतंत्र कब होंगी, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता यदि उन दोनों घटनाओं की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर है तो वे स्वतंत्र होंगी। और नंबर 2 बात देखना बोर्ड पे ध्यान से कि यदि कोई दो घटनाएं ई तथा एफ, इनकी जगह संकेत ए और बी भी मिल सकते हैं आपको, अपवर्जी हो, तो अपवर्जी कब होंगी, देखो अपवर्जी का मतलब ये होता है कि इन दोनों में एक भी मान कॉमन नहीं है, एक भी मान उभयनिष्ठ नहीं हो। आपको जो भी दो घटनाएं दी गई हो उनमें अगर एक भी मान कॉमन नहीं मिल रहा हो तो वे उनके इंटरसेक्शन का मान फाई आता है, खाली इम्पटी सेट आता है, और उस सिचुएशन में बेटा उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो अगर कोई दो घटनाएं अपवर्जी हैं उस सिचुएशन में उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता का मान क्या होगा, 0। और स्वतंत्र हैं तब उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों घटनाओं की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होगा। तो यह आपको याद करना है। ठीक है, इसके साथ ही आपको मैं पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखना बोर्ड पे ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या है बेटा, एक ठेला है आपके पास, उसमें 10 सफेद और 15 काली गेंद है। देखो ये आपके पास मान लो कोई बैग है, ये बैग है बेटा, इस बैग में 10 तो है आपके पास सफेद गेंद और 15 है काली गेंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो है सफेद गेंद और 15 काली गेंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 10 तो है सफेद और 15 है काली गेंद, इस बैग में रखी हुई हैं। अब सुनना, पहले तो ये बताओ सफेद गेंद कितनी है बेटा, 10, और काली गेंद 15। आप मुझे बताओ आपके पास कुल गेंद कितनी हुई, 25। क्लियर। आगे देखो आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती हैं और पहली गेंद दूसरी गेंद निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती हैं, तब पहली गेंद के सफ़ेद और दूसरी के काले रंग के होने की प्रायिकता याद करो। देखो मैंने यही तो कहा था, ये पूरा एक प्रेक्षण है जिसमें टोटल 25 गेंद हैं। इसमें आपको दो घटनाएं घटित करवा रहा है और ये कह रहा है कि आपको दो गेंद निकालनी है, वो दो गेंद निकालना ही अपने लिए दो घटनाएं हो गई। और ये कह रहा है कि आपने जो पहली गेंद निकाल ली वो दूसरी जब गेंद निकाले उससे पहले वापस नहीं रख रहे हो बैग में, यानी पहली गेंद निकाली वो तो बाहर ही है और फिर आपको दूसरी गेंद को निकालनी है। और पहली गेंद काले रंग की, पहली गेंद सफ़ेद रंग की, दूसरी काले रंग की होनी चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा बोर्ड पे देखना, इसका मतलब सफ़ेद गेंद, पहली गेंद सफ़ेद होने की घटना, इसको मैंने ई मान ली। और दूसरी गेंद, भाई दो ही तो निकाल रहे हैं हम, हाँ, दूसरी गेंद काले रंग की होने की घटना, काली होने की घटना, इसको मैंने एफ मान ली। पहली गेंद सफ़ेद और दूसरी काले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रायिकता के गुणनफल का क्या नियम था? गुणन प्रायिकता गुणन नियम कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता इज इक्वल्स टू पहले जो घटना घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता इनटू पहली घटना के घटित होने के बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ये फॉर्मूला था। या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहली गेंद अपन ने जो निकाली है उसकी प्रायिकता इनटू दूसरी गेंद की प्रायिकता पहली निकालने के बाद में, दोनों को गुणा कर दो, प्रायिकता आ जाएगी। आप देखो मैं सीधा वो तो फॉर्मूला बता दिया, आप अपनी लॉजिक से देखते हैं। पहली गेंद आप कैसे निकाल रहे हो बेटा? सफ़ेद रंग की। आपके पास घटना है सफ़ेद रंग की गेंद निकालना। मैंने कहा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करो तो उसमें जितने मान है वो ऊपर और टोटल मान नीचे लिख दो, प्रायिकता आ जाएगी। बताओ, पहली गेंद सफ़ेद, तो सफ़ेद गेंद कितनी है? 10। कुल गेंद कितनी है? 25 गुणा। अब ध्यान से देखना, आपने एक सफ़ेद गेंद निकाल ली तो बैग में पीछे सफ़ेद गेंद कितनी बची? 9। और टोटल गेंद कितनी बची? 24। एक तो बाहर है ही। अब आप दूसरी गेंद निकाल रहे हो, पहली सफ़ेद निकाली, तो इसे प्रभाव ये पड़ा कि टोटल गेंद अब 24 हो गई और सफ़ेद गेंद 9 ही बची हैं। अब आप दूसरी गेंद निकाल रहे हो, वो काले रंग की है, दूसरी गेंद काले रंग की है। तो बताओ, काले रंग की फिलहाल आपके पास गेंद कितनी है? 15। और टोटल गेंद कितनी बची? 24। सरल कर दो, 5 तिया 15 और 5 5 25, 5 के पाड़े से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और बोलो इससे ये 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 4 तिया 12। आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या है? 1/4। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अपन कर देंगे बेटा। ये था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह है, आप उसको देखिए क्या है। इसी एक्सरसाइज का सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक एक करके 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए। बिना प्रतिस्थापन मतलब एक ने निकाल लियो तो बिना वापस रखा बिना दूसरों निकाल रहा, यानी एक एक कम हो तो जाओ, है ना। बिना प्रतिस्थापन के 3 पत्ते निकाले गए। इनमें से पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे पत्ते का बेगम होने की प्रायिकता याद करो। पहले 2 पत्ता बादशाह और तीसरा पत्ते का बेगम होना, और बेगम को अपन किससे? क्यू से नोटेड करते हैं। इनकी प्रायिकता याद करनी बेटा। इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू। अगर इनके बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं लगाते हैं तो इंटरसेक्शन ही समझा जाता है। अब आप मुझे ये बताओ, पहले आप बादशाह निकाल रहे हो तो पहली घटना घटित होने की प्रायिकता इनटू पहली घटना घटित होने के बाद में दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता। पहला पत्ता बादशाह निकालने के बाद में दूसरा पत्ता बादशाह निकालने की प्रायिकता। फिर 3 घटनाएं हैं, पहली घटना घटित हो गई, दूसरी हो गई, तो अब तीसरी घटना की घटित होने की प्रायिकता। गुणन नियम ये कहता है कि जो जो घटनाएं घटित हो चुकी उसके बाद में नेक्स्ट घटनाएं घटित हो रही है उनकी प्रायिकता ज्ञात करते जाओ और गुणा करते जाओ। तो देखो, आप पहला पत्ता आप निकाल रहे हो बादशाह। बताओ बेटा, बादशाह टोटल कितने होते हैं? 4। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो पहला पत्ता बादशाह निकले, इसकी प्रायिकता 4/52 गुणा। अब आपने एक पत्ता निकाल लिया साहब, तो एक बादशाह कम हो गया, टोटल पत्तों में भी एक पत्ता कम हो गया, तो बादशाह तो बचे 3, अब टोटल पत्ते बचे 51। अब दूसरा पत्ता भी बादशाह निकाल रहे हो, तो फिर जब आप दूसरा पत्ता बादशाह निकाल रहे हो इस टाइम आपके पास बादशाह कितने हैं? 3, टोटल पत्ते 51। अब एक पत्ता और कम हो गया, बादशाह तो बचे हैं 2, टोटल पत्ते बचे हैं 50।
लेकिन अब तीसरा पत्ता बेगम निकाल रहे हो, बेगम के तो पूरे 4 की 4 ही पड़े हैं, लेकिन कुल पत्ते कितने हो गए 50, इनको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अपन प्रायिकता के गुणन नियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एक प्रतिदर्श समष्टि होगी, उसमें 1, 2 या 3 घटनाएं घटित होंगी और उनके घटित होने की एक साथ प्रायिकता पूछेगा, उस जिसको अपन इंटरसेक्शन बोल रहे हैं। क्लियर? बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने आज जितना पढ़ा है उसको बेटा देखना ध्यान से, ठीक है।